Hello students of class 8th. Now let's move on to part number 3rd of our chapter Understanding Secularism. And in this part we will cover two topics. Page number 159, non-interference in religious affairs and intervention in religious affairs. देखिए अभी तक क्या था कि हमने सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा है ना, और मैंने आप लोगों को बताया कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना, रिलीजियस फ्रीडम, इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन ऑफ आवर कंट्री इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म. हमारी कंट्री ने दैट इज हमने वर्ड यूज किया था स्टेट और रिलीजन को सेपरेट कर दिया है. कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल किसी भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में नहीं मनाया जाएगा. यहां तक हमने बात की थी. नाउ अब जो सेकंड है नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स. देखिए इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस अफेयर्स में किसी भी तरह के धर्म को लेकर है ना, मैं आपको एक काम करता हूं, दोनों पॉइंट नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स और इंटरवेंशन इन रिलीजियस अफेयर्स दोनों एक साथ बताता हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं. पहले तो क्या बोला जा रहा है, नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स मतलब गवर्नमेंट आपके किसी रिलीजियस धार्मिक अफेयर मतलब किसी धार्मिक काम में कोई दखल नहीं देगी, है ना. इंटरफेरेंस मतलब होता है दखल देना. हम अगर नॉर्मल भाषा में बोले ना टांग अड़ाना, है ना. गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस आपके रिलीजियस अफेयर्स में नहीं करेगी. इसके लिए एग्जांपल दिया गया है सिख कम्युनिटी का. सिख कम्युनिटी जो पग पहनते हैं, है ना, पगड़ी पहनते हैं सर पे. अच्छा, आज आप और मैं बिना हेलमेट के अगर गाड़ी चलाते हैं तो हमको पुलिस रोकेगी और चालान करेगी, पेनल्टी लगाएगी. लेकिन एक सिख मेंबर को क्योंकि उसके धर्म में पगड़ी पहनना सिखाया गया है तो वो फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिली हुई है कि अगर एक सिख पर्सन बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहा है तो पुलिस उसको नहीं रोके. ये है नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स. मतलब कि गवर्नमेंट को ये पता है कि आपके रिलीजियस अफेयर ये है कि आप पगड़ी पहनेंगे, तो गवर्नमेंट ने अपना एक रूल चेंज कर दिया आपके लिए. देख रहे हैं आप कैसे, मतलब इसको सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया गया है कि गवर्नमेंट ने अपने एक रूल में आपको छूट दे दी. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आपका रिलीजन का एक रूल है कि आपको सर पे टर्बन पहननी है, पगड़ी पहननी है, तो आप हेलमेट नहीं लगा सकते. तो ठीक है, एक टू व्हीलर, एक सिख कम्युनिटी का एक पर्सन टू व्हीलर बिना हेलमेट के ड्राइव कर सकता है, पुलिस उसको चालान नहीं करेगी, पुलिस फाइन या पेनल्टी उस पर नहीं लगाएगी, उसे रोकेगी भी नहीं. ऑन द अदर हैंड हम अगर बिना हेलमेट के अगर गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस का पूरा राइट है कि वो हमें रोक सकते हैं और हमें चालान भी हमारा बना सकते हैं, हमसे फाइन या पेनल्टी ले सकते हैं. अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है. आप लोग सोच रहे होंगे कि रूल तो कैसे भी बन सकते हैं. मान लीजिए किसी धर्म में, आज सिख धर्म का ये रूल है कि आपको पगड़ी पहननी है. मान लीजिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में, रिलीजन में कोई भी ऐसा रूल आ जाए तो कि गवर्नमेंट अपने रूल्स को बदलती रहेगी क्या बार बार? ऐसा नहीं है. ये जितना मैंने आपको समझाया ये था नॉन इंटरफेरेंस. अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो है इंटरफेरेंस. यानी कि एक लिमिट तक ही रूल्स गवर्नमेंट बदल सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लोअर कास्ट अपर कास्ट, आपके इंडिया में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन बहुत टाइम से चला आ रहा था कि अपर कास्ट जो थे वो लोअर कास्ट दलित्स को मारते पीटते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था. किसी भी पब्लिक प्लेस में दोनों साथ नहीं जा सकते थे. पब्लिक वेल है, कोई नल लगा हुआ है कॉलोनी के बाहर तो साथ में पानी नहीं पिएंगे. ऐसे बहुत सारी पाबंदियां दलित्स के ऊपर लगाई जाती थी. अब आप तो यूं बोलो गवर्नमेंट से कि सेक्युलर कंट्री है तो अपर कास्ट वाले को कुछ गवर्नमेंट नहीं बोल सकती, है ना, क्योंकि उसने रूल बना लिया. ये रूल आपने बनाया है, आपके धर्म का रूल नहीं है. आपके कोई रिलीजियस बुक में, चाहे वो भगवत गीता हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, किसी में ये बात लिख तो नहीं रही है कि किसी लोअर कास्ट के पर्सन को, दलित है जो आपके घर के बाहर झाड़ू निकालता है या ऐसा काम करता है, छोटा काम करता है, उससे आप भेदभाव करो. ये आपके बुक्स में तो नहीं लिख रहा, ये तो आप कर रहे हो ना. तो इसके लिए तो ये हम रूल्स चेंज करेंगे हमारे. यहां तो हम इंटरफेयर करेंगे, है ना. यहां तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी अगर एक रूल जो आपके धर्म का रूल है और अगर वो गलत है, सोसाइटी को पीछे लेके जा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस करेगी. और गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम करा भी है ऐसा. हिंदू धर्म की बात करें
तो बलि प्रथा चलती थी, सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स। एक राजा जब युद्ध जीत के आता था या युद्ध पे लड़ने जाता था तो एक जानवर की बलि देता था। युद्ध लड़ना है राजा को, जिस दूसरे राजा को हराना है ये उसका काम है। इसमें जानवर की बलि देना या उसको मार देना कौन सा रूल है? कोई काम की बात नहीं है। उल्टा एक बेजुबान एनिमल ने अपनी लाइफ खो दी उस राजा की युद्ध में जाने की वजह से या उसके लड़ने की वजह से, जिससे उस चीज को कोई मतलब भी नहीं था। ये रूल किसी भगवत गीता में कहीं नहीं लिख रहा है, राजाओं ने अपने आप बना ली। उस समय सिस्टम कल्चर ऐसा बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरफेयर किया यहां पे। अब क्यों? क्योंकि ये गलत हो रहा है और इसे बैन करवाया। आज सैक्रिफाइसिंग एनिमल तो बहुत दूर की बात है, हंटिंग पोचिंग सब बैन है ना। आप एनिमल को हार्म किसी भी तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, धीरे हमने देखा था। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स टफ आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो अब काफी इनमें कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं आके तो इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। यहां ठीक है, थोड़ी सी छूट ठीक है कि आपने बिना हेलमेट के अलाउ कर दिया उनको, क्योंकि पगड़ी के ऊपर हेलमेट लगाना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन एक हद से ज्यादा अगर आप यूं कहेंगे कि आप अपने रिलीजन को साइड में आगे रख लेंगे और गवर्नमेंट से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आके इंटरफेरेंस करेगी। तो ये दोनों आपको समझाए गए हैं और ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है सिख लोगों का, जो पगड़ी पहनते हैं तो उनको हेलमेट लगाने से छूट होती है, पुलिस मैन उनको फाइन पेनल्टी नहीं लगा सकता। दूसरा इंटरवेंशन इन रिलीजियस अफेयर्स, उसमें दलित और अपर कास्ट वाला केस दिया गया है कि आप यही बोल के कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे और किसी भी दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते धर्म के नाम पर, कि वो छोटी कास्ट छोटे धर्म का है तो मैं डिस्क्रिमिनेशन हम करेंगे उसके साथ, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कहेगी नहीं, है ना। ऐसा नहीं है, एक लिमिट क्रॉस होता है तो आपके धर्म में भी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है ना। वैसे आप लोगों को रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन ऐसी भी फ्रीडम किस काम की जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट गवर्नमेंट नहीं होने देती। तो ये वहां पे इंटरवेंशन भी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो आप लोगों का ये चैप्टर एंड होता है। जितना पार्ट मैं आप लोगों को बोर्ड पे बेटा किसी भी पार्ट का समझाता हूं, पार्ट नंबर 3 था ये और इसमें चैप्टर एंड हो गया। तो नॉन इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस है ना, हमने 2 टॉपिक पढ़े। आप लोगों को होमवर्क रहता है इस पार्ट को देखने के बाद, यू मस्ट रीड दैट टॉपिक। आप लोग उसको रीड कीजिए ताकि जो बोर्ड पे था प्लस जो आप लोगों ने रीड करा वो अंडरस्टैंड हो, है ना। नहीं हो तो आप लोग डाउट सेक्शंस वगैरह में क्लासरूम पे उसको कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि वीडियो देखने के बाद और रीड करने के बाद कोई डाउट बचता नहीं होगा, है ना, सब अच्छी तरह क्लियर हो जाता होगा। अगर रिमेनिंग रहता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूछना है। चलिए चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। कुछ ही टाइम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म का, क्वेश्चन आंसर्स का, एक्सरसाइजेस का, जिसे आपको CW कॉपी में करना होगा। सो पार्ट नंबर 3 पे चैप्टर एंड। थैंक यू।